आज हम फैक्टोरियल संबंधित प्रश्नों के इकाई का हल समझते हैं, कैसे निकलता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको पहले देखते हैं। मान लीजिए कहीं 1 फैक्टोरियल का नोटेशन ये होता है। अगर 1 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 होता है। 2 फैक्टोरियल दिया है मीन्स इसको 2 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 1 इंटू 2। 3 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 5 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका मतलब ही यही होता है। अब देखते हैं इसको। क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया 2 पर 3 फैक्टोरियल की इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे। 2 पर फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 पर 3 2 या 6। अगर हम 6 लिखा होता है, मतलब 2 पर 6 होता है, तो हम हमेशा पावर को, घात को 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष बचता है वही लिखते हैं इस पर। तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, शेष आएगा तो 2 पे 2, 2 पे 2 मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, अधिक क्वेश्चन पूछ दिया है, यही एक सेम क्वेश्चन और भी फैक्टोरियल ले लेते हैं। 2 पर 4 फैक्टोरियल की इकाई का अंक क्या होगा। इसको भी वैसे चेक करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, जब भी इस नंबर में 4 आया हुआ है मतलब ये ऊपर वाली जो घात है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए यदि पूरी विभाजित होती है तो हम 2 पर 0 लिखें या 4 लिखें। मीन्स 2 पे 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। लास्ट में 2 पे 4 लिख लें। जब पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो 2 पर 4 लिख लेते हैं। तो 2 पे 4 मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे, मीन्स क्या होगा 6। अगला देखते हैं। यदि पूछा जाए क्वेश्चन 2 पर 100 फैक्टोरियल के इकाई अंक क्या होंगे, के इकाई अंक क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो 2 पे 100 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 100 बार लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 तक। अब हमें सबसे मतलब भी नहीं है, केवल देखेंगे बीच में 4 आया है मीन्स ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो 4 से ये डिवाइड होगी। अगर 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल हों सब 4 से डिवाइड होगा। मीन्स 2 पे 4 लिख दीजिए, मतलब पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये इसका भी आंसर क्या होगा 6। अब अगला देखते हैं और भी बेस्ट एग्जांपल देखा जाए। मान लीजिए पूछा जाए 3 पे 3 फैक्टोरियल। तो 3 पे 3 फैक्टोरियल फिर पीछे वाला ही जैसे करेंगे, तो ये लिखेंगे 3 पे 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 पे 6, 4 से घात को विभाजित करेंगे, आपका आएगा 3 पे 2 शेष बचेगा। तो 3 पे 2 मतलब 3 3 जा 9। इसके पिछले क्लास में मैंने इकाई के अंक संबंधी प्रश्न हल करा है, उसको भी एक बार देख लीजिए। अगला देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को लिखा जाए 3 पर 100 फैक्टोरियल। तो 3 पे 100 फैक्टोरियल का मतलब 3 पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100।
अब ये देखिए, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये पूरी संख्या 100 से डिवाइड हो जाएगी, अब 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 पर, जब 4 से डिवाइड हो जाता है तो 3 पे 4 लिखें या 0 लिखें, मतलब 0 को 4 डिवाइड, मतलब पूरी यदि डिवाइड हो जाए 3 पे 4 लिख लेंगे। 3 पे 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 3 81, 81 आएगा। और लास्ट में इकाई का अंक पूछा है तो इसका 1 आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए और भी बेस्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल का 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 इक्यानवे 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 चौको 24, 3 दूना 6 चौको 24, बचे 120। इनका ये 0 हो जाएगा, तो मतलब इसका ये 0 है तो इसको छोड़ देंगे, जो 0 आ जाए उसको छोड़ देंगे, इधर वाले छोड़ दें, इसको जोड़ दीजिए 24 6 30, 24 6 30, इसमें भी 0 आया, इसको भी छोड़ दीजिए। 2 1 3, इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक 3 आ गया। देखिए मतलब क्या हुआ, ये सब संख्या जिनके लास्ट में 0 है इनको छोड़ दें, क्योंकि इकाई, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है 21 + 100 की इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 100 + 21 जोड़ लेंगे तो 121 आ जाएगा, लास्ट में 1 आया, मतलब इसको छोड़ दें, केवल इसको देख लें। वही सेम प्रॉब्लम है, 0 वाले को छोड़ दें, जिनके लास्ट में 0 इनको छोड़ दें और सभी संख्या को जोड़ लें 2 1 3। तो इससे आपको ये मतलब मालूम चला कि 5 फैक्टोरियल के बाद, 5 या 5 फैक्टोरियल के बाद जितने नंबर होंगे सबको छोड़ देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जाएगा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल के इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखा जाए क्या होगा। इसको मान लिया 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 1, 2 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 2, 3 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 6, 4 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 24, 5 वाले को छोड़ दें तो देखिए 24 6 30, ये आपका 0 हो गया, तो और 2 1 3, 24 6 30, 2 1 3, इसके इकाई का अंक आपका 3 आया। मतलब जितने भी 5 या 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हमेशा क्या होगा, इसका इकाई का अंक 3 होगा।